अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 वीडियो एक ही टॉपिक पर बनाऊंगा, तो पहला वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आपने उसको देखा है, आशा है आपको पसंद आया है और मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ आई है। बिल्कुल उससे रिलेटेड ही ये मेरा दूसरा वीडियो है, उसी टॉपिक के ऊपर कि आप अपने बच्चे का नाम किस तरह से रखें, किस तरह से आप अपने बच्चे का नाम चूज करें। हमारे वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में कुछ एक चक्र बताए गए हैं जिन पर काम करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत लगती है इन चक्रों पर काम करने के लिए, लेकिन बहुत सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे मुझे कुछ एक चक्रों पर काम करना था। 8-9 चक्र हैं जिन पर मुझे काम करना आता है, जैसे नवतारा चक्र, त्रिपताकी चक्र, संघाटा राशि चक्र, संघाटा नक्षत्र चक्र, सिंहासन चक्र, सप्तनाड़ी चक्र, कुर्रम चक्र, सर्वभद्रो चक्र। इस तरह से और 1-2 होंगे जिन पर मैं काम करना जानता हूँ। तो कुल 8-9 नक्षत्र चक्रों पर मुझे काम करना आता है प्रभु की कृपा से। तो जो आज का मेरा वीडियो है वो नवतारा चक्र पर है। नवतारा चक्र का हम किस तरह से अच्छा इस्तेमाल करते हैं और कितना अच्छा इस्तेमाल इसका हो सकता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को किसी के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर बैठे ही अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। कौन सी तारा पे आपके बच्चे का नाम सूटेबल, आपको अच्छा लगता है, कहाँ पर सूट करता है, कहाँ पर आपके बच्चे के लिए कौन सी तारा में आपके बच्चे का नाम रखा जाए तो वो आपके बच्चे के लिए शुभ हो। देखिए, होना तो सब वही है जो हम अपने कर्मों के साथ लेकर आए हैं, लेकिन ये हमारी फ्री विल है। जो हम अच्छा कर सकते हैं, जो हम अपने बच्चे को अच्छा करके दे सकते हैं, हम कम से कम वो काम तो करें। सामने वाले पंडित जी जो नाम बता रहे हैं वो हमें पसंद नहीं आता और जो हम रखना चाहते हैं वो हमारा सूट नहीं कर रहा। तो आपको मैं एक चक्र बता रहा हूँ आगे, जिसको आप देखें, अच्छी तरह से समझें, उसकी फ़ोटो खींच के अपने पास रखें। सारी की सारी बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने उसके अलावा आपको चाहिए वो सब कुछ पंचांग में दी होती है। अक्सर जो ज्योतिष की बुक्स हैं उसके अंदर वर्ड्स दिए होते हैं, कौन कौन से राशि में आते हैं, कौन कौन से नक्षत्रों में आते हैं। आप उन नक्षत्रों के हिसाब से उसको मैच कर लें और फिर उसका नाम रखें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये स्पेशल टेक्निक पर पूरा यूट्यूब देख लेना सर, आप पूरा यूट्यूब, ये एक स्पेशल टेक्निक आपको इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा। आप इसका इस्तेमाल करें। मैं रूटीन लाइफ में अपने क्लाइंट्स को इसी तरह से उनके बच्चे का नाम रखने के लिए एडवाइस करता हूं, उनको बताता हूं कि आप अपना वर्ड बताओ जो आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कहाँ कहाँ आता है। अगर वो जो वर्ड उनको अच्छा लगता है या जो नाम अच्छा लगता है, उस नाम का पहला वर्ड अगर 3, 5 और 7 तारा में आता है तो मैं उनको मना कर देता हूँ। फिर मैं उनको कहता हूँ कोई और चॉइस देखो, तो फिर उसको इस तरह से देख लेना। अगर मेरे पास आए हो तो 3-4 नाम आप चूज़ करके आओ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा नाम आपका सूटेबल है आपके बच्चे के लिए। तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। जो मेरे दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो का, मेरे चैनल का बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नवतारा चक्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। मेरे वीडियो को अंत तक पर बने रहें, क्योंकि एंड तक बने रहोगे आपको तभी मेरी बात समझ आएगी। धन्यवाद। आगे देखते हैं कि किस तरह से नवतारा चक्र काम करता है और किस तरह से हम नवतारा चक्र बना सकते हैं। तो नवतारा चक्र में हम सबसे पहले देखते हैं
समझते हैं कि नवतारा चक्र है क्या। नवतारा चक्र में 9 तरह के तारा बताए गए हैं। तारा का मतलब कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशन का मतलब नक्षत्र। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 27 नक्षत्र बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 27 तरह के नक्षत्र बताए गए हैं, अश्विनी से लेकर और रेवती तक। इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक, दूसरा भाग मघा से लेकर ज्येष्ठा तक, तीसरा भाग मूल से लेकर रेवती तक। इसी तरह से हमारे पास 12 राशियां हैं, मेष से लेकर और मीन तक। जो पहला भाग है राशियों का वो है मेष से लेकर और करक तक, दूसरे भाग में सिंह से लेकर वृश्चिक तक, और तीसरे भाग में धनु से लेकर मीन तक। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने 27 नक्षत्रों को बांटा है, उसी तरह से हमारे आचार्यों ने राशियों को भी उसी तरह से बांटा है। तो मेष से लेकर और करक तक जो राशियां हैं उसके अंदर अश्विनी से आश्लेषा तक आते हैं, सिंह से लेकर वृश्चिक राशि तक जो नक्षत्र है वो मघा से लेकर ज्येष्ठा तक आते हैं, और जो धनु राशि से मीन राशि तक हैं उन 4 राशियों के अंदर मूल से लेकर रेवती तक 9 नक्षत्र आते हैं। तो इस तरह से नक्षत्रों और राशियों का डिवाइड किया गया है। अब नव तारा चक्र यानी कि 9 तारा का चक्र, अब ये बनता कैसे है। इसके अंदर 9 तारा बताई गई हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। वैदिक हिंदी ज्योतिष शास्त्रों में 9 तरह की तारा बताई गई हैं। पहली तारा है जन्म तारा, दूसरी संपत तारा, तीसरी विपत तारा, चौथी क्षेम तारा, पांचवी प्रत्यारी तारा, छठी साधक तारा, सातवीं वध, आठवीं मित्र और 9वीं अति मित्र। अब इन 9 तारा के अंदर यहां पर मैंने 3 ऐसी तारा हैं जिनको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। तीसरी विपत तारा, पांचवी प्रत्यारी तारा, छठी वध तारा। इसका यह मतलब है कि तीसरी, पांचवी और सातवीं जो ये 3 तारा हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इनका यही काम है, इसीलिए इनको मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है। जन्म तारा हमेशा शुभ होती है। संपत यानी कि संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, क्षेम, अचीवमेंट, साधक आप समझते हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है साधक, मित्र यानी कि फ्रेंड, अति मित्र यानी कि क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हम इस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर चलते हैं। देखिए सभी मैंने नक्षत्र जो है मैंने नेचुरल ज़ोडिएक को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना काम किया है। यहाँ पर भी 9 तारा लिखी गई हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अति मित्र। तो अब ये नेचुरल ज़ोडिएक को मैंने ध्यान में रख के काम किया है, अश्विनी से लेकर और रेवती तक, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, तो अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण उसकी मेष राशि होगी। पहले 30 डिग्री और 20 मिनट तक उसका अश्विनी नक्षत्र होता है। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अब ये अश्विनी नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र है। उसके बाद जो अगला नक्षत्र है भरणी, वो उसका संपत नक्षत्र है। अगला नक्षत्र कृतिका है, वो उसका विपत है। अगला उसका रोहिणी है, वो उसका क्षेम है। अगला मृगशिरा है, प्रत्यारी है। अगला आर्द्रा है, साधक है। अगला वध है, पुनर्वसु है तो वध तारा है। पुष्य है तो मित्र तारा है, और आश्लेषा है तो अति मित्र तारा है। अब यहाँ पर आके खत्म नहीं हो जाता, इसके आगे फिर उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे अगले नक्षत्र या अगली तारा स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जिस व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उसकी अश्विनी, मघा और मूल, ये जो 3 नक्षत्र हैं ये तीनों के तीनों उसके जन्म नक्षत्र हैं।
संपत उसके भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये उसके संपत नक्षत्र हैं, ये उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए नक्षत्र है। जिस व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके लिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये विपत नक्षत्र हैं, नक्षत्र ऑफ स्ट्रगल। विपत तारा है, विपत तारा में आ रहे हैं ये 3 नक्षत्र। उसके बाद रोहिणी, हस्त, श्रवण ये उसके क्षेम तारा में आ रहे हैं, ये उसके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये प्रत्यारी तारा के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी अशुभ हैं। आर्द्रा नक्षत्र, स्वती नक्षत्र और शतभिषा ये साधक तारा में आ रहे हैं, ये भी शुभ है। उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद ये वध नक्षत्र में आ रहे हैं, ये भी अशुभ है। मित्र तारा में पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद ये भी बहुत शुभ है। अतिमित्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये अतिमित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मतलब जो ये रेड से मैंने मार्क कर रखे हैं इनके आगे जो भी नक्षत्र आएंगे वो इन तारा के अंडर आएंगे और वो प्रॉस्पेरिटी नहीं लेकर आएंगे, आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहां पर तो मैंने नेचुरल ज़ोडिएक की बात करी है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब ये आश्लेषा नक्षत्र आपको पता है कर्क राशि में आता है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। तो अब जो ये आश्लेषा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो उसका जन्म का नक्षत्र है। उसके बाद मघा संपत नक्षत्र हुआ, पूर्वा फाल्गुनी विपत नक्षत्र हुआ, उत्तरा फाल्गुनी क्षेम नक्षत्र हुआ और क्षेम तारा में आया। हस्त नक्षत्र प्रतियारी तारा में आया, चित्रा नक्षत्र साधक तारा में आया, स्वाति वध तारा में आया, विशाखा मित्र तारा में आया, अनुराधा अति मित्र तारा में आया। इस तरह से आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये तीनों नक्षत्र जन्म तारा के हैं। मघा, मूल, अश्विनी ये तीनों संपत तारा के हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी ये विपत तारा के हैं और बाकी इस तरह से आगे है। अब इसका हम नाम रखने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब आप ये देखिए कि अक्सर जैसा आप लोगों ने देखा है, फील भी किया होगा कि आजकल लोग बाग पहले ही नाम रख लेते हैं, भाई हम फलाने वर्ड से जो है अपने बच्चे का नाम रखते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी दंपति ने ऐसा सोचा कि वो ए से अपने बच्चे का नाम रखेगा। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम उन्होंने ए से सोचा और पंडित जी कहते हैं कि आपके बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उसका नाम ए से नहीं पड़ेगा, मान लीजिए कि एल से। मैं सारी स्थिति के अंदर मान रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर हो रहा है, हम सिर्फ मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा है, सिर्फ बात को आपको समझाने के लिए। अब मान लीजिए आपने ए से आपने सोच रखा है कि हम अपने बच्चे का नाम ए से रखेंगे, या मतलब ए से आपने सोच रखा है भी हमारा नाम ए से फिक्स है और हम यही नाम रखेंगे अपने बच्चे का। तो अब आप को पंडित जी ने कहा अश्लेषा नक्षत्र में है तो इसका नाम जो है ए से नहीं किसी और नाम से है। मान लो कि उन्होंने कह दिया आपको कि मान लो कि एल से है, एल से आप अपने बच्चे का नाम रख लो। तो अब आप एल से रखना नहीं चाहते लेकिन आप ए से रखना चाहते हो, तो अब आप ये नक्षत्रों में देखो कि आपका जो वर्ड ए है वो किन नक्षत्रों में आता है, कौन सी तारा में आता है। आजकल सब कुछ नेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो ए वर्ड कौन से नक्षत्र में आता है और कौन से पद में आता है। उसको आप देखो कि जो ए है वो कौन से नक्षत्र में आ रहा है और फिर वो नक्षत्र कौन सी तारा में आ रहा है। मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं,
एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने। मान लीजिए आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, पंडित जी कहते हैं कि आपका बच्चा आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, और मान लो कि आश्लेषा नक्षत्र में एल वर्ड आता है, और आप चाहते हैं कि हम एल से नहीं ए से अपने बच्चे का नाम रखें, तो आप ए को फाइंड करें कि कौन से नक्षत्र में आता है और वो नक्षत्र कौन सी तारा में आता है, तो उसको यहां पर देखें। संपत तारा में आता है, शेम तारा में आता है, साधक तारा में आता है, मित्र तारा में आता है, अति मित्र तारा में आता है। कौन सी तारा में आता है इसको देखें। अगर आपके द्वारा रखने वाला नाम जो आपने ए से रखना है वो अगर विपत, प्रत्यारी या वध तारा के अंतर्गत आता है, या इसके अंडर जो नक्षत्र आ रहे हैं उसके अंदर आता है, तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ 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 आप अपने बच्चे का नाम उस वर्ड से नहीं रखें, क्योंकि विपत, प्रत्यारी और वध तारा, ये तीनों तारा आपके बच्चे के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकती हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती हैं, ये आपके बच्चे की तरक्की में रुकावट बन सकती हैं। तो आप ऐसा वर्ड चूज करें, अगर आपको जो पंडित ने नाम बताया है उस नाम के अलावा कोई नाम रखना है, तो उस नाम का पहला अक्षर ऐसा चूज करें कि जो या तो संपत तारा में हो, या साधक तारा में हो, या अति मित्र तारा में हो। ये तीन तारा बहुत बहुत और बहुत ही शुभ हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। इस पर आप अपने बच्चे का नाम रखें। अगर विपत तारा, प्रत्यारी तारा और वध तारा, इन तीनों पर अगर आपके बच्चे के नाम का पहला अक्षर आता है तो प्लीज उस अक्षर से अपने बच्चे का नाम ना रखें। ये नव तारा चक्र का एक यूज है, इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक बताई गई है हमारे ज्योतिष हिंदू शास्त्रों में, तो वो एक टेक्निक मैंने आज आपके सामने रखी है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे आपको इसी तरह के अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस देता रहूं। धन्यवाद।